रीना, तुम आज अभी तक सो रही हो? देखो तो सुबह के 9 बज गए हैं। मैं ऑफिस के लिए भी रेडी हो गया। क्या बताऊं राहुल, उठने की कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बार बार जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है, कमजोरी कमजोरी सी भी लग रही है। क्या इतना कुछ हो रहा है और तुम अभी बता रही हो मुझे? चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हो सकता है तुमने कुछ ज्यादा खाना खा लिया होगा, इसकी वजह से उल्टी आ रही है बार बार। चलो मैं लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास, दवाई दे देगा। नहीं जी, डॉक्टर के पास मत ले जाइए। मैंने तो कल रात में कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ फ्रूट्स ही खाए थे। तभी तो कमजोरी हो गई होगी, इसीलिए जी मचला रहा है तुम्हारा। देखो, खाने पीने में ध्यान दिया करो। इस तरह से सिर्फ फ्रूट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पेट में तुम्हारा अंश भी है, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम खाओगी तभी तो उसको मिलेगा। और ऐसे मुंह लटका के मत रहा करो। अगर ऐसे मुंह लटका के रहोगी ना, तो वो भी जब बाहर आएगा तो उसका भी मुंह लटका ही रहेगा। इसलिए जितना जब हो सके खुश रहा करो। हाँ जी, मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से तबीयत ही ठीक नहीं रहती। तो क्या करूँ? एक काम करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ, और फिर डॉक्टर के यहाँ चलती है। अरे नहीं नहीं, नींबू पानी ऐसी हालत में नहीं पीते हैं। अब नींबू पानी मत लाइए, और तबीयत डॉक्टर के जाने से नहीं ठीक होगी। ये तो होता ही है शुरुआती दिनों में। जब तक 3 महीने नहीं होंगे ना, तो ऐसे ही हालत खराब रहती है। मम्मी से मेरी बात हुई थी, मम्मी भी यही कह रही थी कि बेटा ये सब होता है स्टार्टिंग में, ज्यादा घबराना मत। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है फिर, मम्मी को तो एक्सपीरियंस है, तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। चलो, आज एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, घर में ही रुक जाता हूँ। कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। अरे नहीं नहीं जी, ऐसे कब तक आप घर में रहेंगे? हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे तो कैसे काम चल पाएगा? आप आराम से ऑफिस जाइए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने, खाली पेट ही जा रहे हैं। आप एक काम करिए, थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ जल्दी से बना देती हूँ नाश्ता। अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस में कर लूँगा नाश्ता। वैसे मैंने ब्रेड जैम खा लिया है और चाय भी पी ली है, तो मेरे लिए मत परेशान हो। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? वो सब तो ठीक है जी, लेकिन ऐसे में कब तक चल पाएगा? आप भी बिना खाए रोज जाते हैं ऑफिस, बाहर का खा खा कर कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। घर का भी सारा काम पड़ा रहता है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता, कैसे करूं? आप अपनी मम्मी से बात करिए ना कि अगर कुछ दिनों के लिए शीला दीदी को यहाँ पर भेज दें तो हमारी मदद हो जाएगी। उनके साथ रहूंगी तो थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा, और दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करेंगे। मेरे साथ रहने के लिए भी कोई हो जाएगा। कभी ऐसे चक्कर उक्कर आ जाए तो फिर कोई नहीं होता देखने के लिए। हाँ ठीक है ना, मैं आज ही बात करता हूँ माँ से, वो जरूर भेज देंगी शीला को। चलो तुम आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है जी। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ, आप बताओ कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बैठी थी। मैं भी ठीक हूँ। तू सुना, घर में सब ठीक है ना? हाँ माँ ठीक है, थोड़ी रीना को ही दिक्कत रहती है, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। हाँ, वो तो होता ही है शुरुआती दिनों में। हाँ माँ, वो इस टाइम पे तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाती है, बहुत वीकनेस लगती है उसको। उसको बोलो जितना काम करे उतना अच्छा है उसके लिए। पड़े पड़े रहने से और तबीयत खराब ही होती है, ठीक नहीं। हाँ मम्मी, लेकिन क्या करे, उसकी तबीयत ठीक हो तब तो काम करे। अच्छा माँ, मुझे आपसे कुछ बोलना था, इसलिए फोन किया था। हाँ बेटा बोल। माँ, मैं वो कह रहा था कि शीला को कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेज दो, 2-3 महीने यहीं रह लेगी। क्या क्या बेटा, शीला को? अरे बेटा, उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, उसको कैसे भेज सकती हूँ? अरे माँ, अब तो उसका लास्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का, यहीं आकर पढ़ाई कर लेगी। वो क्या है ना, मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो रीना के पास कोई रहता नहीं है, कभी कुछ हो जाए तो फिर कैसे पता चले। यहाँ रहेगी तो थोड़ा अपने भाभी की मदद भी करेगी और देखभाल भी हो जाएगी उसके भाभी की। ऐसी हालत में अकेले छोड़ना भी तो सही नहीं है ना माँ। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती।
अब उसे अगर वहाँ भेज दूंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? वही बेचारी बच्ची तो है जो मेरी सेवा करती है। वहाँ आ जाएगी तो यहाँ कौन देखेगा? बेटा मैं शीला को तो नहीं भेजूंगी वहाँ पर। तू एक काम कर, बहू की बहन को ही बुला ले, वही कर लेगी सेवा। अभी तो बिल्कुल नहीं भेज सकती हूँ शीला को। अभी ठंड का समय भी है, उसकी ठंड में तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ वहाँ रहेगी तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं रहेगा। मेरे पास रहती है तो अच्छे से देखभाल करती हूँ, इसलिए बेटा मैं शीला को नहीं भेज सकती अभी। ठीक है माँ, रखता हूँ। ठीक है बेटा। बड़ा है बीवी का गुलाम, खुद तो गुलाम है ही अपनी बीवी का, ऊपर से मेरी बेटी को भी बनाना चाहता है। क्या हुआ मम्मी, क्यों बड़बड़ कर रही हो आप? किसका फोन था? भैया का आया था क्या फोन? क्या कह रहे थे भैया? क्या कहेगा? तेरा भैया है ही जोरू का गुलाम, बोल रहा है कि तुझे भेज दूं मैं वहाँ शहर में उसके पास, उसकी बीबी की सेवा करने के लिए। मेरी बेटी कहीं की नौकरानी है क्या जो उसकी बीबी की सेवा करेगी? मैं तो कभी ना भेजूं अपनी बेटी को, खुद की बहन को बुला ले, सेवा करवाना है तो। मेरी बेटी तो नहीं जाने वाली। सुन, तेरे पास भी फोन आए तो मना कर देना कि मम्मी ने मना किया है तो मैं नहीं जा सकती हूँ, और ऊपर से बोल देना कि पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है। ठीक है मम्मी। मम्मी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। अरे किस लिए चाहिए मेरी लाडू रानी को पैसे? अरे मम्मी मेरी सहेली काजल का बर्थडे है तो मुझे ना उसके लिए गिफ्ट खरीदना है और अपने लिए भी अच्छी ड्रेस खरीदनी है। बहुत बड़े होटल में पार्टी दे रही है। अरे ठीक है लाडू रानी, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना ले लेना, अपने भैया को बोल देना वो डाल दे तेरे अकाउंट में। आजकल तो तुरंत आ जाते हैं पैसे। मम्मी मैं भैया से बार बार नहीं मांगूंगी, आप ही बोलो ना। अच्छा ठीक है, मैं ही बोल दूंगी, डाल देगा तेरे मोबाइल पे पैसे। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ अभी मार्केट, आप जल्दी से फोन लगाकर बोल देना भैया को। ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद फोन लगाती हूँ, अभी तो उसका पारा गर्म होगा। मैंने मना जो कर दिया है शीला को भेजने के लिए। क्या हुआ जी, परेशान लग रही हैं आप? क्या कहा माँ ने? माँ से ही बात कर रहे थे ना आप? क्यों माँ ने क्या कहा? शीला को वो नहीं भेज रही हैं क्या? हाँ, मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है और 10 बातें और सुना दी। फिर मैं ज्यादा बोला ही नहीं माँ को। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। आप तो बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। अब तो हम 2 से 3 होने वाले हैं और ऊपर से घर के भी खर्चे हैं, गांव की भी जिम्मेदारी है आपकी। मम्मी पापा शीला सारा कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ता है, इसलिए आप अपने काम पर फोकस करिए जिससे आपका जल्दी से प्रमोशन हो जाए। घर की टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, सब कर लूंगी। मुझे पता है रीना, तुम सब कुछ कर लोगी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा पति हूँ, अब तो बाप भी बनने वाला हूँ, तो चिंता तो होती ही है। पूरा दिन मैं तुम्हें अकेले घर पर छोड़कर जाता हूँ, हर वक्त मेरा ध्यान यहीं पर रहता है, काम में भी मन नहीं लगता है। शीला, एक काम क्यों नहीं करती? बोलिए। तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुला लेती हो यहाँ पर? कुछ दिन वही रहेगी तो तुम दोनों बहनें घर में रहना, मुझे भी चिंता नहीं रहेगी, एक दूसरे की देखभाल करना अच्छे से। पुष्पा के तो एग्जाम चल रहे हैं, कोमल को ही बुला लेती हूँ। सही कह रहे हैं आप, मैं कोमल को बुला लेती हूँ। आज ही मम्मी से बात करती हूँ, अगर वो भेजेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, फिर बात कर लेना मम्मी से। बस कुछ दिनों की बात है, किसी की तरह अच्छे से निपट जाता है ये सब। एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए उसके बाद मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगा। काम तो बढ़ जाएगा लेकिन मैनेज कर लूंगा मैं। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं अभी माँ को फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो आप? हेलो बेटा, मैं तो बैठी थी, तू सुना तू क्या कर रही है? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अगर थोड़ा बहुत जी मचलाए तो घबराना मत, ठीक है? ऐसी हालत में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, और दवाई बिल्कुल भी मत खाना। ठीक है मम्मी। मम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल बेटा। मम्मी वो मैं कह रही थी, क्या कुछ दिन के लिए कोमल को भेज सकती हैं क्या आप मेरे पास? वो क्या है ना कि इस टाइम पे मेरा हर वक्त जी मचलाता रहता है, चक्कर आते रहते हैं, तो इनको ना बहुत टेंशन हो रही है मेरी कि मैं अकेले घर में रहती हूँ। अब रोज रोज ऑफिस से भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो बोल रहे थे अगर कुछ दिन के लिए कोमल आ जाती यहाँ पर तो मेरे साथ रहती,
तो वो भी घर से टेंशन फ्री रहते। काम वाम तो कर लेते हैं सब यही, लेकिन बस यही है कि मैं ही अकेले घर में रहती हूँ, तो हर वक्त आपके दामाद जी का ध्यान मेरे पर ही रहता है, काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अरे मेरे बेटे दामाद को किसी की नजर ना लगे। अरे इतने अच्छे दामाद पाकर तो मैं धन्य हो गई। मेरी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। और बेटा तू परेशान मत हो, मैं आज ही कोमल से बात करती हूँ, अगर वो हाँ कर देगी तो मैं भेज दूंगी उसे। किसका फोन है मम्मी? अरे तेरी दीदी का फोन आया है, तुझे बुला रही है अपने पास, जाएगी तू वहाँ पर? अरे दीदी का फोन है? हाँ हाँ चली जाऊंगी। देख तेरी बहन ने बोल दिया है आने के लिए, मैं कल ही तेरे भाई को बोलकर कोमल को भिजवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? अरे तेरी बहन है, अब तेरे ही घर तो आ रही है। हाँ मम्मी, चलो मम्मी रखती हूँ, फिर बाद में बात करूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। देख बेटा, वहाँ जाएगी तो थोड़ा बहुत अगर तुझे काम करना पड़े तो अपनी दीदी की मदद करवा देना, ठीक है? और अपनी दीदी का ख्याल रखना, कुछ दिनों की बात है। ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या कहा मम्मी ने? वो भेज रही हैं कोमल को यहाँ पर या मना कर दिया? अरे नहीं नहीं, मना नहीं किया है, कल ही आ रही है कोमल यहाँ पर। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, कोमल मेरी बहुत समझदार है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी वो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब कोमल आ जाएगी यहाँ पर, तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी। अभी तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाता हूँ। ठीक है जी। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।